हाय गाइस, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि एटम क्या होते हैं और एटम के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। तो हमने बताया था पिछली वीडियो में कि एटम के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश अध्यापक रहे सर जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में बताया, एटम के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि हमारे अगल बगल जितनी भी वस्तुएं हैं, कहीं ना कहीं वे एटम से बनी हुई है, कहीं ना कहीं वे एटम से बनी हुई है। उन्होंने बताया था कि एटम क्या होते हैं, अलौकिक होते हैं, ये अदृश्य होते हैं, ये अति ही क्या होता है, सूक्ष्म होते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि ये अविभाज्य है। लेकिन आगे बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया। आगे बहुत सारे वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए और अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो डाल्टन साहब ने केवल परमाणु के बारे में औपचारिक जानकारी दी, उसके बारे में कोई प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने परमाणु मॉडल नहीं दिया था। लेकिन एक वैज्ञानिक रहे जे टॉमसन, एक वैज्ञानिक रहे जिनका नाम जे टॉमसन था। उन्होंने 1897 ईस्वी में एक प्रयोग किया जिसको बोलते हैं विसर्जन नली प्रयोग। इसको विसर्जन नली प्रयोग में क्या था, सबसे पहले उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। क्या लिया? डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब कह रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब है हमारा, एक विसर्जन नली है, ये विसर्जन नली है। उन्होंने विसर्जन नली लिया। विसर्जन नली के दोनों सिरों पे दो इलेक्ट्रोड लिए। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। एक माइनस में, एक प्लस में। माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं, प्लस वाले को एनोड बोलते हैं। प्लस वाले को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। प्लस वाले को एनोड बोलते हैं और माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं। उन्होंने अति निम्न दाब पर और उच्च वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पर अनेक गैसों की उपस्थिति में सर जे टॉमसन ने विसर्जन नली में क्या किया? विद्युत धारा का प्रवाह कराया। जब विद्युत धारा का प्रवाह कराया तो उन्होंने देखा कैथोड से क्या निकलती है? किरणें निकलती है, जो जाके क्या होती है? कैथोड से किरण निकलती है, किरणें निकलती हैं और जाके कहां? एनोड की तरफ दीवार में टकरा जाती है और वहां से वापस आके क्या करती है? पूरे डिस्चार्ज ट्यूब को प्रकाशित कर देती है। किस रंग का प्रकाश था? तो हरे रंग का प्रकाश था, यानी ग्रीन कलर लाइट था। ग्रीन कलर लाइट उन्होंने बताया, सर जे टॉमसन ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले एक विसर्जन नली यानी डिस्चार्ज ट्यूब लिया। उसके दोनों सिरों पे दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। उन्होंने हाई वोल्टेज लो प्रेशर पे क्या किया? दो इलेक्ट्रोड लगे थे। एक होता है, दो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक माइनस एक में, एक प्लस में। माइनस वाले को कैथोड और प्लस वाले को एनोड बोलते हैं। उन्होंने क्या किया? अनेक गैसों की उपस्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह कराया। अनेक गैसों की उपस्थिति में विद्युत धारा का क्या करवाया? प्रवाह कराया। जब प्रवाह कराया तो पाया कि कैथोड से एक प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है, जो क्या करता है? जो एनोड की तरफ जाता है और वहां विसर्जन नली की दीवार से टकरा के ये निकल के क्या करता है? यहाँ से टकरा जाता है और टकरा के यहाँ पे आके क्या करता है? हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। किस कलर का? हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। उन्होंने तब बताया कि ये जो किरणें, कैथोड किरणें हैं, ये किससे बनी हुई है? कैथोड किरण जो है यह किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। इन्होंने बताया कैथोड किरणें जो होती हैं वह किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। तो उन्होंने अपना कुछ सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया। उनके सिद्धांत के अनुसार कह रहा है कि परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित होता है। उन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल दिया। कौन? जे टॉमसन ने 1897 में विसर्जन नली के प्रयोग के दौरान उनसे निकले हुए निष्कर्ष से एक उन्होंने क्या दिया? सिद्धांत दिया। सिद्धांत में उन्होंने बताया कि परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं? परमाणु में धनावेश होते हैं, यानी पॉजिटिव जो पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स वो एनोड होते हैं, वो क्या होते हैं? परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं। जबकि दूसरा सिद्धांत उन्होंने क्या दिया कि जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशों के बीच अपना स्थान बना लेते हैं,
जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धनावेशों के बीच अपना स्थान बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं, कैथोड किरण। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे, अगर पूछे आपसे एग्जाम, वनडे एग्जाम कई बार पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने 1897 में ईस्वी में की थी। अगर आपसे वनडे एग्जाम में भी पूछ लेता है कि सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने प्रयोग किया, तो सर जे.जे. थॉमसन ने किया। उनका सिद्धांत क्या था, उन्होंने सब विसर्जन नली लिया, विसर्जन नली के दोनों सिरे पे दो इलेक्ट्रोड लिया, एक एनोड एक कैथोड। विसर्जन नली में अनेक गैसों की उपस्थिति में विद्युत धारा को जो प्रवाहित कराया, किस तरह से, तो हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पे, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पे जब उन्होंने क्या किया, प्रवाहित कराया, तो बताया कि जो होता है एनोड से एक प्रकाश पुंज उत्पन्न होती है। एनोड से क्या होती है, एक प्रकाश पुंज उत्पन्न होती है। प्रकाश पुंज उत्पन्न होती है, यहाँ से उत्पन्न होती जाती है कहाँ, कैथोड की दीवार, कैथोड से गुजरते हुए जाती है कहाँ, तो विसर्जन नली के डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार पे, और यहाँ से वापस होके क्या करती है, वापस होके एक हरे रंग का, किस कलर का, तो हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न, उन्होंने बताया कि यह कैथोड किरण है। और कैथोड किरण किस चीज से बनी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। इसीलिए हम लोग फिर कह रहा है, उन्होंने विसर्जन नली के आधार पर अपना क्या दो सिद्धांत दिए। सिद्धांत में क्या बताया उन्होंने कि परमाणु में धनावेश समान रूप से, परमाणु जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, धनावेश, उसमें जो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं एक समान वितरित होते हैं। और क्या होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेश के बीच अपना स्थान ले लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धनावेश, जो पॉजिटिव जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीचों बीच अपना क्या करते हैं, स्थान ले लेते हैं। कह रहा है कि इनके मॉडल को बहुत वनडे एग्जाम में अक्सर 3 नामों से पूछ लेता है। यानी उन्होंने बताया कि इनका जो मॉडल था कटे हुए तरबूज के अनुसार, जैसे कोई तरबूज का टुकड़ा कट गया, लालमी तरबूज का कट गया, तो कह रहा है कि जब तरबूज का टुकड़ा जो उसमें रेड वाला भाग होता है, लालमी यानी तरबूज में जो रेड वाला भाग होता है, जो रेड वाला भाग होता है, क्या होता है, रेड वाला भाग होता है, जो उसमें रेड वाला भाग होता है वह क्या है, रेड कलर का जो भाग है, जो इसमें क्या है, रेड कलर का भाग होता है। तरबूज में जो रेड कलर का भाग होता है वह उसने जे.जे. थॉमसन ने बताया वह क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, यानी धनावेश होते हैं। क्या होता है, धनावेश होते हैं। जबकि उन्होंने बताया कि तरबूज के अंदर जो ब्लैक कलर के बीज होते हैं, लालमी के अंदर जो ब्लैक कलर के बीज होते हैं वह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होते हैं, विसरित होते हैं। उन्होंने इसीलिए बताया क्योंकि आप देखिएगा तरबूज में लाल कलर जो होता है पूरे फैला होता है, पूरा फैला होता है। उसी तरबूज को बताते हुए उन्होंने बताया कि जिस प्रकार तरबूज में लाल कलर फैला होता है, लाल कलर का जो फैला होता है गुद्दा, उसी प्रकार क्या होता है, किसी परमाणु के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव कण फैले होते हैं। और जिस प्रकार तरबूज में क्या होते हैं, उसके बीज ब्लैक कलर के फैले होते हैं, उसी प्रकार किसी परमाणु के अंदर क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विसरित होते हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ क्या थे, जो ब्लैक कलर के थे वह क्या थे, इलेक्ट्रॉन। इनके प्रयोग को वनडे एग्जाम में अक्सर 3 नामों से पूछ लिया करता है। हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन इसे आता ही आता है। जैसे प्लम, इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग। आपने देखा होगा क्रिसमस केक, प्लम पुडिंग यानी क्रिसमस केक। इन्होंने बताया कि हमारा जो है प्रयोग जो है क्रिसमस केक की जैसे है। फिर कह रहा है रेसिंग मॉडल, रेसिंग किसको बोलते हैं, किशमिश देखे हैं, किशमिश में जिस प्रकार बीज की व्यवस्था होती है बीजों की, उसी प्रकार इन्होंने बताया। फिर कह रहा है तरबूज मॉडल, तरबूज मतलब मॉडल हमने समझाया, तरबूज मॉडल क्या होता है। तो जे.जे. थॉमसन का परमाणु मॉडल हम समझ चुके। उसके बाद इनकी कुछ कमियां रह गई, कमियां हम बताएंगे, अभी कमियां बताएंगे। इन कमी क्या थी, जे.जे. थॉमसन की कमी क्या थी, ये परमाणु के अस्थायित्व को समझा नहीं पाए कि परमाणु के अंदर अस्थायित्व को समझा नहीं पाए कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होते हैं और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होते हैं, उसमें व्यवस्थित होते हैं, पॉजिटिव और पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल किस प्रकार उसमें सिचुएटेड होते हैं, समझा नहीं पाए। कौन, जे.जे. थॉमसन साहब ने। तो अंग्रेज वैज्ञानिक रहे एक, जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने इस बात को सोचा कि आखिर परमाणु के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल से आज जो भी निगेटिव पार्टिकल्स है वो किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, थोड़ा हम इसका जांच करेंगे।
तो जांच करने के लिए रदरफोर्ड साहब ने सन 1911 ईस्वी में एक सोना का पतली पन्नी का उपयोग किया। पतली पन्नी का उपयोग किया। आखिर उन्हें सोना का ही पन्नी क्यों लिया? पन्नी यानी झिल्ली, पन्नी को जिसको हम झिल्ली बोलते हैं, उसी प्रकार यह लगभग 100 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। यह 100 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। 100 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। परमाणु के बराबर मोटी के बराबर क्या थी? मोटी। 100 परमाणु के बराबर मोटी थी। यह मोटी मतलब 100 परमाणु तो दिखाई नहीं पड़ता। सोचिए कितनी छोटी हो गई है। और किसके? अल्फा कण। किसमें? अल्फा कण यानी पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स के उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? अल्फा पार्टिकल्स की उपस्थिति में इन्होंने क्या किया? इस प्रयोग को कराया। उसके बाद से उन्होंने एक प्लूटोनियम नामक एक तत्व लिया। उन्होंने प्लूटोनियम नामक एक तत्व लिया और ये हुआ उन्होंने सोना का पतली पन्नी यानी झिल्ली, पतली पन्नी और अल्फा कण। क्या लिया? अल्फा कण यानी पार्टिकल्स। अल्फा कण किस प्रकार होते हैं? पॉजिटिव होते हैं कि निगेटिव होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? धनावेश होते हैं। क्या होते हैं? धनावेश होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उन्होंने यहाँ से विस्फोट कराया। इस स्थिति पर रदरफोर्ड ने यहाँ से विस्फोट कराया। जब उन्होंने विस्फोट कराया तो यहाँ से पाया कि विस्फोट कराने पे यहाँ से कुछ ऐसे निकल गए, कुछ ऐसे अनेक गैसों की उपस्थिति में उन्होंने कराया। हीलियम गैस खास करके उपयोग में लाने के लिए थे। कराया ना कि फिर कुछ ऐसे कराया। उन्होंने सबसे पहले सोना की पतली पन्नी ली और अल्फा कण की उपस्थिति में प्लूटोनियम नामक तत्व से अनेक प्रकार के गैसों की उपस्थिति में उन्होंने यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया कि जब वे क्या कर रहे थे, यहाँ से वे क्या कर रहे थे? विस्फोट करा रहे। विस्फोट अल्फा कण। अल्फा कण कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होते हैं। उन्होंने पाया कुछ बगल से निकल जा रहे थे, जबकि कुछ जा किसी में धंस जा रहे थे। उसमें धंस मतलब क्या हो सकते हैं? उसी में समा जा रहे थे, उसमें सोख जा रहे। अब सोना की जो पतली पन्नी थी उस किरणों को क्या कर जा रही थी? ऑब्जर्व कर जा रही थी। कुछ उसी में रह गए, कुछ बाहर निकल गए, जबकि उन्होंने देखा कि जो साइड से किरणें जा रही है वह उसको पार कर जा रही है। उसको क्या करके? पूरा पास कर दे। सोना की जो पतली परत उसको क्या कर जा रही है? तो पास कर जा रही है। उसको क्या कर जा रही है? पास कर जा रही है सोना की पतली परत को। जबकि जब देख रहे हैं कि जब भी वह किरणें क्या बीच की तरफ आ रही है तो कहीं ना कहीं वापस हो जा रही है, कहीं ना कहीं बैक हो जा रही है। तो उन्होंने जब बीच में उसके सेंटर, अभी उस समय तक हम लोग को परमाणु के नाभिक के बारे में पता नहीं था। हमको उस समय तक परमाणु के नाभिक के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। फिर उसने क्या किया? उन्होंने बीचों बीच देखा तो बीचों बीच से क्या हो रही थी? किरणें लौट जा रही थी। किरणें क्या हो रही थी? न साइड से निकल रही थी, न बगल से निकल रही थी, न क्या हो रही थी? पार कर रही थी। उन्होंने देखा जो यहाँ से किरणें सेंटर पे गई। अभी उस समय तक किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस का पता नहीं था। उन्होंने जब सेंटर पे देखा, सेंटर का प्रयोग किया तो देखा कि नहीं, तो क्या हो रही है? तो जा रही थी, जाके वापस हो जा रही थी, जाके वापस। तब उन्होंने सोचा जरूर कोई ना कोई यहाँ पे एक पार्टिकल क्या है? प्रेजेंट है। जरूर कोई ना कोई यहाँ पे एक पार्टिकल क्या है? प्रेजेंट है। सर क्या रदरफोर्ड साहब ने 1911 में सोना की पतली पन्नी का उपयोग करके कितनी मोटी थी? 100 परमाणुओं के, इसमें अनेक प्रकार की गैसों की उपस्थिति में उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के द्वारा एक प्लूटोनियम नामक धातु से उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने पर उन्होंने पाया कि कुछ जो होती है या जो है किरणें जो होती हैं कुछ सोना की पतली परत को पार करके इधर निकल गई, कुछ इधर निकल गई, कुछ बैक हो गई।
कुछ क्या हो गई, बैक हो गई, बैक हो गई, जबकि कुछ किरणें क्या हो गई, उसी में धंस गई, यानी उसी में सोख गई। अब उसको सोचा की पतली परत ने ऑब्जर्व कर लिया, आज जबकि उन्होंने देखा कि बीचों बीच से जब सेंटर पे, अभी तक न्यूक्लियस का पता हमें नहीं था, जब उन्होंने देखा कि क्या है यहाँ बीचों बीच जब उन्होंने क्या किया, यहाँ से बमबारी कराई, तो बमबारी कराने में पाया कि यहाँ से कुछ किरणें क्या हो गई, सारी किरणें सेंटर से टकरा कर वापस आ जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे जरूर कोई ना कोई क्या है, कोई मजबूत पार्टिकल एसिड है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या है, यानी कहा, उन्होंने बताया कि क्या होता है, उन्होंने जे थॉम्सन का जो सिद्धांत था उस पर क्या किया, सवाल उठाया, उस पर क्या किया, रिमार्क लगाया और बताया कि नहीं, कोई भी परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है। एक क्या होता है, नाभिक। तो नाभिक का खोज किसने किया, नाभिक। जब उन्होंने बमबारी कराई, तो बमबारी किससे करा रहे थे, अल्फा पार्टिकल से, और अल्फा पार्टिकल किस प्रकार होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना, जो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव, यानी एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं। जबकि प्लस प्लस दूर भगाता है, माइनस माइनस क्या करता है, दूर भगाता है। उसी प्रकार किस पार्टिकल से करा थे, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल किस प्रकार का गुण रखता है, प्लस का गुण रखता है। तो उन्होंने देखा कि प्लस जो पार करके निकल गए, वहां पे कोई नहीं था, जो सूख गए, जो मान लीजिए कि यहाँ से कुछ जो किरणें गई वह इसी में सूख गई, इसके पास कौन सा गुण था, प्लस का, और सूखने वाला सूख क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यानी इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे क्या एसिड था, तो इलेक्ट्रॉन एसिड था, यानी प्लस और माइनस मिलकर आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन हो गए और इकट्ठा हो गए, इसीलिए सूख गया। जबकि बीचों बीच जब कराया तो यह किस गुण के साथ जा रहा था, अल्फा के पास प्लस गुण होता है, प्लस, और इस जब बीचों बीच जा रहा था तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस बैठा हुआ था, कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, धनावेश चार्ज था, जो इसको जाने नहीं दे रहा था, जाने क्या कर रहा था, नहीं दे रहा था। उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होती है, परमाणु के अंदर क्या होती है, नाभिक होती है, परमाणु के अंदर क्या होती है, नाभिक होती है। और जे थॉम्सन का एक नियम था, जो उनका सिद्धांत था कि परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं। इसको किसने, रदरफोर्ड साहब ने नकार दिया, नहीं बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, परमाणु के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव जो होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स यानी धनावेश जो होते हैं समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, अब कह रहा है, देखिए इन्होंने बताया कि क्या बताया कि इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी प्रोटॉन होते हैं। कह रहा है कि इन्होंने बताया कि नाभिक का खोज, तो नाभिक का खोज यानी इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी नाभिक। तो आपसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज सन 1911 में रदरफोर्ड साहब ने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी, सन 1911 में रदरफोर्ड साहब ने की थी नाभिक की खोज। पर उन्होंने बताया यह क्या है, नाभिक, यह परमाणु है, परमाणु ये गोलाकार होता है, गोलाकार होने के बाद इसमें पॉजिटिव होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक, उन्होंने बताया कि जितना भी एक परमाणु के अंदर, उन्होंने बताया, किसने बताया, तो रदरफोर्ड साहब ने बताया कि एक परमाणु के अंदर जितना भी प्लस चार्ज होता है उसके नाभिक में स्थित होता है, जितना भी प्लस चार्ज होता है, रदरफोर्ड साहब ने बताया कि एक परमाणु के अंदर जितना भी प्लस चार्ज होता है वह परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके बाहर घूमते हैं, किसने बताया, बाहर घूमते हैं। इन्होंने बताया कि क्या होते हैं, ये बाहर घूमते हैं, कौन,